ओम। आदरणीय मित्रों, जय माता दी। दोस्तों, आज का विषय है कि आस्तिक और नास्तिक में श्रेष्ठ कौन होता है। इस पर तार्किक बहस हो कि आस्तिक अच्छा है कि नास्तिक अच्छा है, आस्तिकता अच्छी या नास्तिकता अच्छी। आस्तिक कौन होते हैं, नास्तिक कौन होते हैं। भाई, भारतीय जो रही है परंपरा, उसमें परिभाषा आस्तिक की अलग है, नास्तिक की अलग परिभाषा है, और जो विदेशी परंपरा है उसमें अलग अलग है। ठीक है, इसे आज हम समझेंगे कि भाई ईश्वर क्या है और वेद क्या है, इसे भी आज समझना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करें। क्यों साहब, स्टार्ट करें ना? ठीक है, ओके, धन्यवाद। तो आज हमें यह समझना है कि आस्तिक है कौन, कौन नास्तिक है। जो विदेशी रही है जो परंपरा, उसके हिसाब से आस्तिक उसे कहते हैं जो ईश्वर को मानता है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक, और ईश्वर में विश्वास जो रखता नहीं वो नास्तिक। ये है। लेकिन अपने देश की ऐसी परंपरा नहीं है, नहीं है। लेकिन क्या है सही, क्या है ऋषियों की परंपरा, शास्त्रीय परंपरा क्या है। यहां ईश्वर को मानना आवश्यक कभी नहीं रहा भारतीय ऋषि परंपरा में। ये बात आप शायद अगर फिलॉसफी नहीं पढ़े आप, तो आपको आश्चर्य होगा सुन करके कि भाई ऐसी परंपरा रही है, हमारे यहां रही है। ईश्वर को मानना आवश्यक नहीं रहा है भारतीय ऋषियों के लिए। ठीक है, हमारे यहां पर 6 आस्तिक हैं दर्शन और 3 नास्तिक दर्शन। और ऐसे अब तो आधुनिक समय में कुछ और दर्शन हो गए हैं, लेकिन हम आपके सामने प्राचीन दर्शनों की बात रख रहे हैं कि तो 6 आस्तिक और 3 नास्तिक दर्शन। आस्तिक किसे कहते हैं भारतीय परंपरा में? जो कि वेद को नहीं मानता, जो वेद को नहीं मानता वह नास्तिक, और जो वेद को मानता है वह आस्तिक। अब वेद क्या चीज है? वेद को समझना होगा कि भाई आखिर ऐसा ऋषियों ने कैसे कह दिया कि ये तो आपने साहब जो किताबें लिखी हैं 4, क्या क्या वे ही वेद है? ऋग साम यजु और अथर्व, क्या ये है वेद? ये भी वेद हैं, हिस्सा है वेद के, लेकिन ये संपूर्ण वेद नहीं है। वेद क्या है इसे समझना है। वेद मन होता है सृष्टि का ज्ञान। वेद मन ज्ञान, सृष्टि के नियम, उपनियम, सृष्टि का जो संविधान है, ये सृष्टि जो चल रही है भाई, जो कि सारे ही चीज एकदम सही नियमबद्ध हैं, लयबद्ध हैं। देख रहे हैं ना आप अपने शरीर में, संसार में, यहां वहां आंखें फैला करके देख लीजिए, तो सब कुछ आपको बिल्कुल ही नियमबद्ध दिखाई दे रहा है। ठीक है, लयबद्ध है, नियमबद्ध है ना? तो ये जो सृष्टि में नियम, लॉ, कानून है, दिस इज वेद। ये वेद है, यानी सृष्टि का संविधान। और सृष्टि संविधान को लिखने का हुआ है प्रयास, जिसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद कहा जाता है। और ये तो हिस्सा है उसका, उस अखंड अनंत असीम जो वेद है सृष्टि में, उसका ये बहुत ही छोटा ऐसा पार्ट है, बहुत ही नन्हा ऐसा।
और आज जो ज्ञान विज्ञान जो शोध खोज हो रहा है सृष्टि में, आज जो साइंस इतना हुआ है विकसित, ये क्या है? ये भी तो वेद ही है, वेद का हिस्सा है। वेद से कुछ भी अलग नहीं। कोई भी ज्ञान विज्ञान जो है, नियम कानून सृष्टि का अलग नहीं, भिन्न नहीं। इसको ही हमारे प्राचीन ऋषियों ने वेद कहा था। वेद माने क्या? सृष्टि के नियम कानून संविधान, इसे वेद कहते हैं। वेद को लिखने का हुआ प्रयास, जो वो समझ आया वह लिखा गया। उस वेद में आज विज्ञान ऐड कर सकता है, वह एडिंग ही है साइंस। आज का साइंस, आज के ज्ञान विज्ञान और टेक्नोलॉजी, तो ये सब वेद के ही हिस्सा है। तो जो वेद को नहीं मानता, अर्थात सृष्टि के नियम को नहीं मानता, जो कर्म सिद्धांत को नहीं मानता, जो तो एक्शन रिएक्शन के सिद्धांत को नहीं मानता कि हर क्रिया के बराबर और विपरीत होती है रिएक्शन, जो नहीं मानता, वह नास्तिक हुआ। यह ऋषियों का उच्च स्तरीय चिंतन है। ये ईश्वर को हमने देखा नहीं समझा। ईश्वर अनंत है यार, अखंड है, और सबकी की बुद्धि में आने ने समझने के भी लायक नहीं है। और वास्तव में कहें तो किसी ने भी ईश्वर को पूरा आज तक समझा नहीं, और ना ही समझा जा सकता है। इसलिए कि हम लोग सृष्टि में एक बिंदु, बहुत छोटा ऐसा कण है, बहुत छोटा ऐसा कण, अगर इस विराट ब्रह्मांड को देखेंगे तो अपने ज्ञान को बहुत ही क्षुद्र पाएंगे। ठीक है, तो मित्रों, हमारे यहां पर वेद को नहीं मानना, सृष्टि के नियम कानून को नहीं मानना, ये नास्तिकता है। ईश्वर को नहीं मानना, यह नास्तिकता नहीं कही जाती है। जो 6 आस्तिक दर्शन है हमारे यहां पर, उनमें से कई दर्शन ईश्वर को मानते ही नहीं है, या वे कहते हैं कि ईश्वर को मानना आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो इतनी गहरी बात है ये। और नास्तिक दर्शन हमारे यहां पर हैं कौन कौन? वे हैं 3 दर्शन हैं, जैन, बौद्ध और चारवाक दर्शन को नास्तिक जो है दर्शन कहा जाता है। तो नास्तिक उन्हें क्यों कहा गया? इसलिए कि जो वो संकलित हो पाया था वेद तब तक में, और उतना ही हुआ था जो आज दिख रहा है। शायद इसमें से कुछ हुआ हो ज्यादा या कम ही रहा हो। तो जो तब था संकलन, उसको उन्होंने पूरा नहीं माना। जो है क्या पता कि तो सारे जो लिखित बातें हैं वे सही ही हो। भाई मैंने तो जांचा परखा नहीं ना, आपने जो संकलन बनाया है इसे मैंने खुद जांचा परखा देखा नहीं है, इसलिए इसे मैं पूर्ण सत्य नहीं मानता। ऐसा ही जो है बुद्ध और जैन ऋषियों का और चारवाक का भी था कहना। तो जो है इन्हें फिर नास्तिक कहा गया। तो आस्तिक और नास्तिक की ये परिभाषा रही। वेद ईश्वर को भी आपने समझ लिया। ईश्वर क्या? ईश्वर अनंत असीम है, लेकिन हम अपनी तार्किक जो है बुद्धि से अगर देखें समझें तो ईश्वर को सृष्टि का संविधान कह सकते हैं।
इसलिए वेद और ईश्वर में अंतर नहीं है। जो वेद है वही ईश्वर है, जो ईश्वर है वही वेद है। ओके, अब उठता है प्रश्न कि श्रेष्ठ कौन है, आस्तिक या नास्तिक? आपने जब इतनी बातों को समझ लिया है, यदि अब तक जो हमने कहा है आपने समझ लिया है, तो फिर भाई, तो फिर निश्चित रूप से आस्तिक ही श्रेष्ठ है। नास्तिक तो बेवकूफी कहे जाएंगे, जो वेद को नहीं मानता, सृष्टि के नियमों को नहीं मानता, जो सृष्टि के संविधान को नहीं मानता, बेवकूफ, अज्ञानी, उल्लू भी कहे जाएंगे। इसलिए आस्तिक निश्चित रूप से श्रेष्ठ है। धन्यवाद।